अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ़ार। और हमेशा की तरह सैटरडे के शो में हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा इस वक्त करंट यानी कि गुजरा हुआ वीक है और आने वाला हफ्ता है, इन दोनों पर जो है वो कुछ बात की जाए और एक फ्रैंक डिस्कशन भी हो जाए। इसके साथ साथ ज़ाहिर बात है जो आने वाली चीज़ उनके ऊपर बात करेंगे। यकीनी तौर पर हफ्ता अरशद नदीम के नाम रहा, उनकी पाकिस्तान वापसी के बाद तकरीबात, इसी तरह जश्न आज़ादी का मौका, तो एक अच्छी जो है वो क्या समझ लीजिए यादें हैं पाकिस्तानी फैंस की, मैं समझता हूँ स्पेशली स्पोर्ट्स लवर की, इस गुजरे हुए हफ्ते से, और ये याद रहेंगी। लेकिन अब हमें फोकस साथ साथ करना है दीगर खेलों पर भी, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान व बांग्लादेश सीरीज़ जो है वो शुरू होने वाली है 21 अगस्त से। रावलपिंडी पहला टेस्ट शुरू होगा। थोड़ा सा गैप आ गया है पाकिस्तान टीम के इन मैचेस के बीच में, तो क्या पाकिस्तान टीम उस वर्ल्ड कप के झटका जो लगा उससे निकलने में कामयाब हो सकेगी? काफ़ी सवालात हैं जो ज़हन में उमड़ रहे हैं। इसके साथ साथ चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से रेनोवेशन शुरू है, भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी नहीं आएगी, कुछ अरसे के लिए ये सारे सवालात होल्ड पे चले गए थे, लेकिन आज हम सबको रिवाइव करते हैं। और मेरे साथ आज के शो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर, तजियाकार याहिया हुसैनी। अस्सलाम वालेकुम याहिया। बहुत शुक्रिया गफ़ार, वालेकुम अस्सलाम। गुजरा हुआ हफ्ता अरशद नदीम के नाम रहा, और बड़ा कम ऐसा होता है कि हम जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और क्रिकेट को थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए। अ वेरी रेयर सॉर्ट ऑफ ब्रेक, बट वेल डिजर्व एप्रिसिएशन फॉर अरशद नदीम। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मैं क्रिकेट की तरफ वापस आ रहा हूँ कि 21 तारीख से टेस्ट में शुरू हो रहा है। बट आपके क्या ख्यालात हैं, जो एक बूम रहा ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए, और आप देखें कि कितनी बड़ी इज़्ज़त अफजाई की बात है कि जो 14 अगस्त की जो सबसे मेन सरकारी तकरीब है, वज़ीर आज़म के साथ खड़े होकर वो परचम को जो है वो परचम कुशाई कर रहे थे। कोई शक नहीं है गफ़ार इसमें कि अरशद नदीम ने जो कारनामा अंजाम दिया पाकिस्तान के लिए, 40 साल के बाद वो लम्हा पाकिस्तान को मैसर आया जब ओलंपिक के गेम्स में पाकिस्तान का नाम गोल्ड मेडल लेने वाले मुल्कों की फहरिस्त में आया। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि ओलंपिक मुकाबलों के दौरान पाकिस्तान का जो परचम था वो सबसे टॉप पर गया। पाकिस्तान का कौमी तराना ओलंपिक गेम्स में मेडल हासिल करने वाले मुल्कों के तनाजुर में बजा। बीइंग अ पाकिस्तानी मेरे लिए ये बड़े प्राइड की बात थी, और इस प्राइड को फ़राहम करने वाले अरशद नदीम को मैं तो कहता हूँ कि अगर सोने में भी तोल दिया जाए तो कम है। अरशद नदीम को वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर मुमलिकत, चारों सूबों के गवर्नर, वज़राए आला की तरफ से जो एप्रिसिएशन मिली वो वाकई काबिल सताइश है। फिर आर्मी चीफ़ ने जिस तरह उनके एजाज़ में तकरीब का अहतमाम किया, अरशद नदीम कौम के हीरो हैं। और आप जो कह रहे हैं बैक टू क्रिकेट, देखें क्रिकेट तो 365 है, अभी अगले 9 महीने में क्रिकेट ही क्रिकेट है। लेकिन अब हमारी हुकूमत को इस बात की तरफ थोड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि एक अरशद नदीम ने हमारे चेहरों पर जिस तरह खुशियाँ बिखेर दी हैं, अगर हुकूमत वक्त खेलों के हवाले से संजीदगी से काम करे, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि इस मुल्क में जहाँ स्पोर्ट्स का वज़ीर ही नहीं है, हम अरशद नदीम की कामयाबियों को और जश्न मना रहे हैं। हमें अपने गिरबानों में झांकने की ज़रूरत है कि अरशद नदीम ने एक ऐसे खेल में पाकिस्तान को मेडल ला कर दिया जिस खेल में बहुत सारे लोग पाकिस्तान में जानते ही नहीं हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि जेवलिन होती क्या है। तो इस तनाजुर में अरशद नदीम ने कारनामा अंजाम दिया है, और हुकूमत वक्त को ये सोचना चाहिए कि भाई क्रिकेट तो एक ऐसा खेल है जो हमारे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मौजूद है, बाकी खेलों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। यानी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया, और मैं ज़रूर क्रिकेट पर बात करूँगा, लेकिन चूँकि ये वीक हम रिकैप कर रहे हैं, अरशद नदीम के हवाले से जो आपने जिक्र किया ना वफाकी वज़ीर का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद, इससे पहले आपको याद है जब हम वफाकी वज़ीर को फ़ोन करके पूछ लिया करते थे, कोई अगर मसला होता था तो उसकी तरफ तवज्जो भी दिला देते थे। अब सूरत हाल ऐसी कि सूबों की तरफ चला गया मामला, तालीम और सेहत जो 18वीं तरमीम है। आप क्या समझते हैं, या इसका नुकसान हुआ है या इसको हम बेहतर करके दोबारा सिस्टम पर वापस आएँ? क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे याद है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से मैंने सवाल किया था, उनका ख्याल था कि हमें वापस कम से कम खेल को आईपीसी से अलग करके बाकायदा एक मिनिस्ट्री जो है इसकी होनी चाहिए, ताकि बात-पुरस भी हो सके, सवाल भी हो सकें, और शायद इसी तरह चेक एंड बैलेंस भी रहेगा। देखिए, जितने मुंह उतनी बातें मैं कहूँगा, और अब हमें इस बात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो इस वक्त आईपीसी मिनिस्ट्री है जिसको राना सनाउल्लाह साहब देख रहे हैं, वो इस आईपीसी मिनिस्ट्री में मुशीर ख़ास की हैसियत से ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। देखिए, बात दरअसल ये है कि खेलों की जो फेडरेशंस हैं उनको भी अपने किबले को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। फिर हम बात करते हैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की कि जी जनरल आरिफ हसन इतने अरसे से ओलंपिक एसोसिएशन के सरबराह रहे, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में हम लोग को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है, लोगों को अलिफ नहीं पता। और मैंने देखा कि हर कोई जो है वो अरशद नदीम के हवाले से प्रोग्राम कर रहा है, वो कह रहे हैं जी उनके पास जेवलिन ही नहीं थी। तो ये बिल्कुल ऐसी बात है कि बाबर आजम क्रिकेट खेल रहे हैं और उनके पास बल्ला ना हो। तो अब बात दरअसल है कि अरशद नदीम जो है वो
अगर मैं ये बात करूं कि करोड़ों में खेल रहे हैं तो ओलंपिक में जाने से पहले भी उनको ठीक ठाक इनाम और इकराम मिल चुके थे, वो डिज़र्व करते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये कह देना कि जी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन पाकिस्तान में खेलों की बर्बादी की जिम्मेदार है, इंतहाई अफसोस की बात है, पता ही नहीं है लोगों को। और बात बहुत सीधी सी है कि खेलों की जो फेडरेशंस हैं उनको अपनी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। नो दस्तगीर भट्ट को मैं देख रहा था आपके शो में, देखिए खिलाड़ी को सियासत से दूर रहना चाहिए। जितनी मेरी मालूमात है, नूर दस्तगीर भट्ट के हवाले से उनकी अपनी फेडरेशन के साथ जो है वो मामलात कुछ ख़राब हुए, तो फिर नूर दस्तगीर भट्ट जो कि कॉमनवेल्थ गेम में हमारे लिए मेडल लेकर आए थे, आगे गए। अब यही नहीं पता किसी को कि अरशद नदीम कैसे ओलंपिक में गए। सब बातें कर रहे हैं कि जी नीरज चोपड़ा जो है उनके ऊपर इंडिया ने इतने पैसे खर्च किए, पाकिस्तान ने अरशद नदीम पे इतने पैसे खर्च किए। एक ज़माना था कि पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी जो है वो ओलंपिक वर्ल्ड कप में डायरेक्ट क्वालिफाई करता था। आज हम क्वालिफाई ही नहीं करते, हम बड़े टूर्नामेंट में ही नहीं खेलते। तो भाई अरशद नदीम जो है एक प्रोसेस के तहत इस सिस्टम के अंदर आया और उसने क्वालिफाई किया। उसने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाकर पार्टिसिपेट किया, उसने एशियन चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया, वो कॉमनवेल्थ में गया। इससे पहले आपके किसी एथलीट को इतने प्लेटफॉर्म मिले, तवातुर के साथ मिले। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि बस आप जो है वो एक मुठभेड़ होती है ना, एक भेड़ चाल होती है, उसके अंदर चलते हैं। खैर अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि लोग जो है वो ये जैसे हम खास तौर पर हम सहाफ़ी हैं, हमारा काम है कि हम वो भी हक़ाइक़ सामने लाएं जो शायद थोड़े से ओवरलुक होता है। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ, चूँकि ना सिर्फ हमारी गवर्नमेंट ने अरशद नदीम बल्कि मुझे याद है इनाम भट्ट, नूर दस्तगीर भट्ट, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पॉलिसी है 50 लाख रुपए जो इनाम है, इस मुल्क में भी 50 लाख रुपए उस वक्त भी दिए गए। इसी तरह मुझे याद है कि बहुत सारे खिलाड़ियों को हमारे वापडा ने बड़ी अच्छी मुलाजमतें दी हुई हैं, फिर स्कॉलरशिप मिले। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये लड़के अपनी मेहनत से भी बहुत आगे आए हैं उसके बाद, लेकिन एप्रिसिएशन में कमी नहीं हुई। इंडिविजुअल गेम है तो इनफरादी हैसियत में आपको परफॉर्मेंस देना पड़ेगी। इन खेलों की जो फेडरेशन है उनके पास अपने वसाइल नहीं है, तो वो खिलाड़ियों को वसाइल फराहम करेगी, प्रॉपर नहीं देता। देखिए बात दरअसल ये है कि हुकूमत वक्त को आज अरशद नदीम को जो है वो सराहने का मौका मिला है, तो उनको ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान में सलाहियत की, अहलियत की कमी नहीं है। ऐसे अरशद नदीम पाकिस्तान में और बहुत सारे मौजूद हैं, उनके कंधे थपथपाने की ज़रूरत है, उनको जो है उनका मोराल बढ़ाने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम में और भी आपको खुशियाँ दे सकता है। बिल्कुल। और यही आखिरी मैं इस पार्ट का हिस्सा डिस्कशन का करूँगा, क्योंकि किसी ना किसी को करनी चाहिए थी। आज आप चूँकि सीनियर तजियाकार भी हैं, स्पोर्ट्स एंकर भी हैं, तो मैं ज़रूर चाह रहा हूँ कि हम वो एरिया भी कवर करें जो शायद कहीं ना कहीं छुप गया है। ख़ास तौर पर जिसमें यह एलिमेंट भी है कि प्लीज़ खुदारा किसी एक परफॉर्मेंस को किसी दूसरी परफॉर्मेंस और किसी वर्ल्ड कप से, किसी भी वर्ल्ड कप से, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कंपेयर भी ना करें। हर खिलाड़ी ने अपने अपने टाइम पर इस मुल्क की बड़ी खिदमत की है, चाहे वो जहांगीर खान हो, जानशेर खान हो, इससे पहले स्क्वाश में रोशन खान, इसके अलावा आपके एक पूरी लेगेसी है। फिर अगर हम बात करते हैं 92 वर्ल्ड कप, 2009 का टी20 वर्ल्ड कप, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, सिर्फ मैं ये बात कर रहा हूँ कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को सेलिब्रेशन में बरकरार रखी जाइए। देखिए किसी शायर ने खूब कहा है कि बात किरदार की होती है वगरना आरिफ, कद में इंसान से साया भी बड़ा होता है। तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि जिसकी जितनी सोच है, जिसकी जितनी अहलियत है, जिसकी जितनी काबिलियत है, वो उतनी ही बात करेगा। अरशद नदीम को आप जहांगीर खान के साथ मवाजना नहीं कर सकते, अरशद नदीम को आप मोहम्मद यूसुफ के साथ नहीं खड़ा करना भी नहीं चाहिए। अरशद नदीम का मवाजना आप नहीं कर सकते, अरशद नदीम का मवाजना आप पाकिस्तान के कौमी खेल से नहीं कर सकते। अरशद नदीम ने अपने तौर पर जो किया वो किया, उनको सराहना चाहिए। और जिन लोगों ने उनको इस कामयाबी के ऊपर मुबारकबाद पेश की, उनके लिए इनाम व इकराम का इनाम किया, उस पर भी बहुत सारे लोगों को मसला है। मेरा ख्याल है हर किसी को अपना काम करते देना चाहिए और अरशद नदीम को जो है वो एक बार फिर अपने खेल की तरफ तवज्जो मरकूज़ रखनी चाहिए और उनको ये सोचना चाहिए अगर एक छोटी सी जो है वो कोशिश उनको यहाँ तक लेकर जा सकती है, तो अभी तो उनका बहुत लंबा सफ़र बाकी है। बिल्कुल, यही ने ठीक कहा। और यही वापस आते हैं, कुछ अब क्रिकेट में बात करते हैं और बहुत कुछ है बात करने को, लेकिन एक ब्रेक है। ब्रेक से वापस आकर फिर हम बात करें बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़, उससे जुड़े फिर चैंपियंस ट्रॉफी, स्टेडियम रेनोवेशन और दीगर मामला। इतने शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद आप रिप्ले में खुशामदीद। तो जैसा मैंने कहा कि वीकेंड का शो और हम थोड़ा फ्रैंकली अंदाज में गुजरे हुए हफ्ते और आने वाले हफ्ते में बात करते हैं। गुजरा हुआ हफ्ता तो हमने डिस्कस कर लिया ना, 21 तारीख से जो है वो यही टेस्ट में शुरू हो रहा है और बड़ा रेयर एक थोड़ा सा गैप आया जिसमें अब मैं आपसे ही सवाल करना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इस दौरान ऊपर नीचे होती रहीं, कब के बाद ये होगा वो होगा, हुआ इवेंचुअली कुछ नहीं। टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हो गया, ऑलमोस्ट कोई बड़ी मेजर ओवरऑल मुझे नज़र नहीं आई। सिवाय अगर आप देखें अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज की तब्दीली के। आप कैसे अहाता करते हैं बताइए, जो वर्ल्ड कप से लेकर अब जब 21 तारीख को टेस्ट में शुरू होगा, इस दौरान जो सब पाकिस्तान क्रिकेट में हुआ या जो नहीं हुआ, आपके बड़ी इनसाइड न्यूज़ होती हैं,
कैसे आप इसका खुलासा करेंगे? देखिए, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को बहुत सारे लोग जो हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और उनके ख्याल में सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जो है, उन्होंने आपको सर्जरी की, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया और किया कुछ नहीं। लेकिन वो आपने सुना होगा ना कि हैं कवा के कुछ नज़र आते हैं कुछ, तो बात दरअसल ये है कि ऐसा नहीं है। मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने बहुत कुछ किया है और आगे भी जाकर बहुत कुछ करेंगे। आप अगर देखिए तो सऊद शकील को टीम का नायब कप्तान बनाया गया है। वो अलग बात है कि आप ये बात कर रहे हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को जो है नायब कप्तान नहीं बनाया गया। बहुत सारी चीज़ें बोलने पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मामला अब वैसे हैं नहीं जैसे हैं। तो सऊद शकील ऑस्ट्रेलिया के दौरे में डिलीवर नहीं कर सके थे, 3 टेस्ट मैचों में वो रन्स नहीं कर सके थे। उनका होम सीरीज़ अच्छा गया था, उनका श्रीलंका का दौरा अच्छा गया था। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं तो शान मसूद के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी ये इंतहाई अहमियत की हामिल 2 टेस्ट मैच हैं। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जी आप नए लड़कों को मौका देते, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब मज़ीद किसी नाकामी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और जब से चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी आए हैं, तो चाहे आप अंडर 19 की बात करें, चाहे आप ख़वातीन क्रिकेट की बात करें, चाहे आप मेंस क्रिकेट की बात करें, अच्छी खबरें ग्राउंड से कम नहीं आ रही। तो वो चाहेंगे कि पाकिस्तान टीम जो है वो अच्छे नोट के ऊपर अब शुरुआत करे। कप्तान बदला है, टीम बदली है, मैनेजर बदले हैं, सोच बदली है, फॉर्मेट बदला है, तो अच्छे की उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, और यही मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये एक अच्छा भी पाकिस्तान के लिए हो गया कि शायद इंग्लैंड की सीरीज़ जो टफ़ है वो इसके बाद है। हम जिस सूरत हाल से गुजर के आ रहे हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, इससे पहले एक पूरे 1 साल की नाकामी है जिसमें एशिया कप भी है, वर्ल्ड कप भी है, लेकिन शायद बेहतर ये है कि हमारी नई मैनेजमेंट, जिसमें जैसन गिलस्पी का ये पहला मेजर असाइनमेंट है, बल्कि पहली असाइनमेंट, और हमें बांग्लादेश के साथ खेलने का मौका मिला। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ बांग्लादेश, हालांकि वो होम कंडीशंस पे तो बहुत ख़तरनाक टीम है, लेकिन यही एक ऐसा मौके को आप देख रहे हैं जिसमें पाकिस्तान टीम थोड़ा संभले, अपने पाँव पर खड़ी हो, कदम लड़खड़ाते रहे हैं वर्ल्ड कप में। उसके बाद भी सिचुएशन कुछ कंट्रोवर्सीज़, कुछ खबरें ऐसी चलती रहीं शाहीन के हवाले से हों, दीगर मामला, बट आई थिंक दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू पाकिस्तान क्रिकेट टू सेटल डाउन, अपनी नर्व्स को काम डाउन करें, और जिस तरफ आपने इशारा किया, जीत इसमें सबसे बड़ा टॉनिक होगी। देखिए, कोई शक नहीं है इसमें, जीत का टॉनिक तो इस टीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पीने की और डिलीवर करने की। और फिर मैं वापस आऊँगा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की तरफ। उन्होंने बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो शायद अभी फ़िलहाल आपको दिखाई दे नहीं रही हैं, लेकिन वो नहीं चलेगा आपके, आप नाम बड़ा है और जो आपके दर्शन हैं वो छोटे हैं। ऊंची दुकान, फीके पकवान के मज़दाक आप मामला चलेंगे नहीं। अब आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, चाहे आप जितने भी बड़े खिलाड़ी हों, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में आपकी जितनी भी बड़ी रैंकिंग हो, आप परफॉर्म करेंगे तो टीम के साथ रहेंगे, आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको बाहर बैठना पड़ेगा। देखिए, यही यहाँ पे आपसे एक आर्गूमेंट है, ठीक है, खबरें ऑफिशियली तो नहीं आई, लेकिन एक प्रेस रिलीज आपको याद होगा जिसके अंदर बाकायदा ये मेंशन था कि ग्रुप बंदी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब मीटिंग हुई थी आई थिंक मोहसिन रज़ा नकवी साहब की, जैसन गिलस्पी, गैरी कस्टन और फिर इस्मान वाला साहब भी बैठे हुए थे। वो प्रेस रिलीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर जो इशारे मिल रहे थे वो यही हैं जैसे कुछ हुआ है वर्ल्ड कप में, जिसकी तरफ अब आप जाएंगे, उसको रेमेडीज़ की ठीक करेंगे। लेकिन फिर जब बांग्लादेश का टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ, उससे पहले भी ये तासुर मिल रहा था कि शायद गो के मैच के खिलाफ होंगे, किसी एक खिलाड़ी के खिलाफ मुतावातिर मीडिया रिपोर्ट चलें, उसका तरदीद भी ना है, चाहे वो शाहिद अफरीदी या शाहीन शाह अफरीदी हों या खुदा न खास्ता का बाबर आजम के वाले चलती। टीम नाकाम हुई है क्रिकेट की, जिसमें 11 खिलाड़ी खेलते हैं, तो एक खिलाड़ी के ऊपर तो वैसे भी नजला नहीं गिरना चाहिए। लेकिन फिर यही जो टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ उसमें सब कुछ रूटीन के मुताबिक है। क्या किसी चीज़ का इंतजार है, कोई चीज़ जो आपको पता है हमें नहीं पता, जो आगे चल के हो सकती है? आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? चले, मैं अगर आपसे ये पूछ लूँ आपके सवाल के जवाब में कि आपसे मैं अगर ये जानने की कोशिश करूँ कौन होना चाहिए था जो नहीं है और कौन नहीं होना चाहिए था इस टीम में, ये मेरा सिर्फ सवाल ये है कि जो एक्शन की बात तासुर बन रहा था ना कि जैसे कोई ग्रुप बंदी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, ऐसे लगा जैसे इस बात में मामले फिलहाल या तो रोक दिया गया है या करना नहीं है। मैं उस तरह इशारा कर रहा हूँ। देखिए, हो सकता है कि सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने आपको संभलने का एक और मौका दिया और शायद सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने एक बार फिर आपको मैसेज दिया है कि सबसे पहले पाकिस्तान और फिर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। अब आप देखिए कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को वर्कलोड मैनेज करते हुए लीग क्रिकेट की इजाज़त नहीं दी, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं। बट ऑन द अदर साइड मेरा ख्याल है कि मोहसिन रज़ा नकवी साहब को जो इंटरनेशनल
उनका ऑफिस है जहाँ पर से ये एनओसीज जारी की जाती हैं, उसको भी छान पटक की ज़रूरत है। उनको इस चीज़ के लिए समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि आप जब 11th आवर पे इस तरह एक्सक्यूज़ करते हैं तो बाकी लीग जो हैं उनको किस हद तक धचका लगता है। जैसे आपकी पाकिस्तान सुपर लीग होगी, लोड करनी है जी बिल्कुल, आपने भी पाकिस्तान सुपर लीग को जो है वो होस्ट करना है। और माजी में हमारे साथ पाकिस्तान सुपर लीग में इस तरह के बहुत सारे मामलात होते रहे हैं, हमारे से वादे बहुत किए गए, आखिरी लम्हे पर जो है वो खिलाड़ियों ने अपने आप को बैक कर लिया। तो ठीक है, मुल्क का मफाद सबसे पहले, लेकिन अब टीम का मफाद भी जैसे आपने टीम की बात की जाइए, स्क्वाड वैसे तो आपको बिल्कुल हमारी तरह याद होगा, लेकिन हमारी स्क्रीन पे मौजूद है। इसमें खास तौर पे चूँकि अब कुछ दिनों की कहते हैं ना एब्सेंस के बाद हम बात करें तो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। जैसन गिलेस्पी जब कराची आए, हम सबकी उनसे मुलाकात हुई और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सवालात का जवाब दिया। आपको स्क्वाड में खास तौर पर दो चीज़ें में नज़र आ रही है। एक तो इमामुल हक को जिस तरह उन्होंने नहीं शामिल किया, हालांकि उनके स्टैट्स इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन फिर वो हुरैरा को और इसी तरह अगर आप देखें सलमान अली आगा, ये तो खैर अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आए हैं। आपको कोई डायरेक्शन नज़र आ रही है? जैसे ऐसा लगता है जैसे कुछ अप्रोच चेंज करने की एटलीस्ट बैटिंग में जो है कोशिश की जा रही है। इमामुल हक के हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए गफ़ार, या तो आपके पास 1000 सीसी गाड़ी हो और आप जो है वो 1800 सीसी गाड़ी ले रहे हो तो तब तो बात समझ आती है। तो आपके पास लिमिटेड बजट हो और आप उस 1000 सीसी गाड़ी की बोनट को चेंज कर दें, दरवाज़ों पे कलर करा दें, आप जो है उसकी चेंज कर लें, तो मेरा ख्याल है कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। फ़िलहाल हमको फोकस करना चाहिए बांग्लादेश की सीरीज़ के ऊपर। बांग्लादेश की सीरीज़ में ख़ास तौर पर नसीम शाह जो जुलाई 2023 के बाद इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में वापस आ रहे हैं। सऊद शकील का ऑस्ट्रेलिया का दौरा इतना अच्छा नहीं रहा, उनको आपने वाइस कैप्टन भी बना दिया है। शान मसूद के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज़ है क्योंकि क्रिकेट बोर्ड उनके बारे में मुस्तकबिल में बहुत कुछ सोच रहा है। उनके बल्ले से रन आना, एज ए कैप्टन उनके हवाले से नताइज मुस्बत अंदाज में आना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो स्पिनिंग डिपार्टमेंट हमारा एक ऐसा शोबा है जहां पर हम बहुत ज़्यादा जो है वो लैग कर रहे हैं। हमें अच्छे स्पिनर्स की ज़रूरत है और हमको तलाश करना चाहिए। हाँ, मैं इस बात से ज़रूर इत्तेफाक करूँगा कि अगर आप ये कहें कि इस दौरे में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हमको अपनी टीम में कुछ स्पिनर्स को स्क्वाड का हिस्सा बनाना चाहिए था, भले से आप उनको ना खिलाते, ड्रेसिंग रूम की फ़ील आप उनको देते हो तो शायद ये गलत नहीं होता। क्योंकि आप वेस्ट इंडीज़ या फिर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में अपने फास्ट बॉलिंग अटैक से उनको डरा नहीं सकते, उनको बैक फुट में नहीं कर सकते। आपको अच्छे स्पिनर्स की ज़रूरत होगी। और अगर 9 के 9 टेस्ट मैच आप अबरार को खिलाने का इरादा रखते हैं तो फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि अबरार जो है वो भी इंजरी प्रो हैं। तो या तो आपकी बैटिंग बहुत तगड़ी होनी चाहिए और उस बात का खुलासा, इस बात का जो फैसला है वो आपको इस सीरीज़ में नज़र आ जाएगा। मुश्ताक अहमद को हायर करते हैं बांग्लादेश, जिससे पहले मुझे याद है डैनियल वेटोरी भी किसी इंटरनेशनल टीम के साथ थे वर्ल्ड कप के अंदर। मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि उन पर्टिकुलर कंडीशंस में जहाँ रोल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और अगर अबरार एक एक्सपीरियंस बॉलर हों तो शायद मैं इतना ज़्यादा इस पर एम्फोसाइज़ ना कर रहा हूँ पॉइंट पे। प्रॉब्लम सिर्फ ये है या कि एक मेंटोर या कोच आपको बहुत अच्छी गाइडेंस कर सकता है। मुझे याद है जब अबरार का डेब्यू हुआ तो सकलैन मुश्ताक, हालांकि उनको थोड़ा सा लेट चांस मिला था। अबरार को आपको याद है पिछले टेस्ट से बात करते हैं, गालिबन पिंडी टेस्ट था जिसमें उनको नहीं खिलाया गया था। उस तनाजुर में आप नहीं देखते कि इनएक्सपीरियंस अबरार जिसने बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली और उसके ऊपर भी आपने सारी जिम्मेदारियां भी डाल दी। मुझे नहीं पता अब कैसी पिचेज हम बनाएंगे, लेकिन उस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि स्पिन बॉलिंग कोच क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना अगर आप अबरार की बात करते हैं तो गफ़ार मुझे लगता है कि अबरार को जो है कि स्पिन बॉलिंग कोच से ज़्यादा एक अच्छे ट्रेनर की ज़रूरत है, पर्सनल ट्रेनर की ज़रूरत है। उनको अपनी फ़िटनेस के ऊपर काम करने की बहुत शिद्दत के साथ ज़रूरत है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टीम के लिए स्पिन बॉलिंग कोच रखने की शिद्दत के साथ कोई ज़रूरत नहीं है। आपको स्पिनर्स को जो है तलाश करना चाहिए अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में। और फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि हम एक बार फिर जो है वो आधा तीतर आधा बटेर की तरफ ही जाएंगे और मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करेंगे क्योंकि सलमान अली आगा हमारे पास मौजूद हैं। मुझे फ़िलहाल तो नहीं नज़र आ रहा है कि आप किसी ऑथेंटिक स्पिनर को इस टीम का पार्ट बनाएंगे, बट मुझे लगता है कि आपके पास अगर अच्छे स्पिन हैं, साबिक स्पिनर्स हैं, उनको आप एनसीए में रखें, अच्छे स्पिनर्स को बुलाएं, कैंप लगाएं और फिर सिलेक्शन कमेटी के साथ बात करें। उनको ना भी खिलाएं लेकिन टीम के साथ उनको ड्रेसिंग रूम की फील ज़रूर दें। बिल्कुल ठीक बात है और हमें कोई ना कोई बैकअप ज़रूर तैयार करना चाहिए। जैसे जाहिया ने कहा कि इंजरी खुदा ना खासा कभी भी हो सकती है और हमने इस स्क्वाड में एक स्पिनर शामिल किया हुआ है। और बिल्कुल ठीक पॉइंट है जाहिया का कि इंग्लैंड जो आगे आ रहा है शायद हम उनके खिलाफ तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम फास्ट बॉलिंग विकेटें बनाएंगे, क्योंकि वो भी उन्हीं हथियारों से लैस है जो कि हमारे पास पेस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, आखिरी पार्ट में आकर कुछ थोड़ी सी बाबर आजम के हवाले से भी बात करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
या बड़े मंजे हुए और तजर्बेकार जर्नलिस्ट और सहाफ़ी हैं और एंकर, सॉरी। या अब क्या लगता है आपको, जो हमारी लिमिटेड आवर्स हैं उसको थोड़ा सा अभी चूँकि टाइम बाकी है, लेकिन एक मिस्ट्री है जो इवॉल्व हो रही है कि क्या बाबर आजम ही कप्तान रहेंगे या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से अब तक को फैसला कर नहीं सका है। जैसे जय शाह साहब ने कहा कि जी अभी हमने फैसला नहीं किया, लेकिन वो इसकी हिंट ज़रूर मिलती है कि वो फैसला कर क्या सकते हैं। हाउ यू सी, कौन होगा हमारा फिर चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह पाकिस्तान में होती है कैप्टन, और फिर T20 कैप्टन, क्या कोई बड़ी तब्दीली होने जा रही है? अगर आप मुझसे पूछें तो किसी रोल में, किसी जिम्मेदारी में, मैं आपकी टीम में जो सीनियर क्रिकेटर्स का बंच है उनमें से किसी को नहीं देख रहा। ठीक है, और वजह क्या है? ये वही जो भी- पुरानी बाजी में ग्रुप बंदी, और ये भी आप कह सकते हैं कि क्रिकेट बोर्ड की एक हिकमत अमली है। और आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख रही है कि जब खिलाड़ी डोमिनेट करते हैं तो बोर्ड जो है वो बैकफुट पे रहता है और फिर खिलाड़ी जो है वो डिक्टेट करते हैं। जब टीम हार जाती है तो बोर्ड डिक्टेट करता है, खिलाड़ी जो हैं अपने आप को बचा रहे होते हैं। तो शायद इस सूरत हाल में बहुत गलतियां किए हैं हमारे उन खिलाड़ियों ने जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि जनाब वो लीड कर रहे थे, अपनी मनमानियां कर रहे थे, अपनी मर्ज़ी से क्रिकेट बोर्ड को चला रहे थे, तो बहुत दूर निकल गए वो और खेल से बहुत अलग हो गए। तो अब उनको अपने खेल के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है और क्रिकेट बोर्ड जिसका काम चीज़ों को मैनेज करना है, अब दरवाज़े जो हैं उनकी कुंडियाँ खुल चुकी हैं, दरवाज़े जो हैं वो नए लोगों के लिए ओपन हो सकते हैं क्योंकि मुस्तकबिल करीब में अब किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। परफॉर्मेंस देना, हमारे सीनियर क्रिकेटर्स जो हैं जिनके बारे में आप कहते हैं कि ग्रुप बंदी का शिकार थे, परफॉर्म करेंगे तो टीम में रहेंगे। मैं किसी का नाम यहाँ पर नहीं ले रहा, आप समझ रहे होंगे, देखने वाले भी अंदाज़ा कर रहे होंगे, क्योंकि अब हर खिलाड़ी के पीछे 2-2 खिलाड़ी मौजूद हैं। वो उससे पहले भी मौजूद थे और अगर पुरानी मैनेजमेंट होती, पुरानी सोच होती, बाबर आजम कप्तान होते तो शायद इमामुल हक अब भी बाहर नहीं होते। तो इमामुल हक बाहर हुए हैं, इसको आप शुरुआत करें। ठीक है। या इसके साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी का कोई जिक्र कर लेते हैं। जय शाह साहब की स्टेटमेंट तो ज़रूर आई, उसमें एक तरह से मुझे तो एक होप नज़र आती है। जैसे उन्होंने कहा कि जी हमने अभी तक फैसला नहीं किया, हालांकि शायद उनके पास ऑप्शन था। और ये बड़े लेवल पे आपको पता है, चाहे मोहसिन नकवी साहब से सवाल हो या जय शाह से, बड़े जिम्मेदार लोग हैं, अपनी पोजीशन में बैठे हैं, समझ से बात करते हैं। चाहते तो वो रूल्ड आउट कर देते कि जी मुश्किल लगता है, वो ये भी कह सकते थे कि जैसे हम शायद नहीं जाना चाहते, बट उन्होंने ऑप्ट किया एक बड़ी डिप्लोमेटिक लाइन पर कि हम वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स, हम उस वक्त फैसला करेंगे। कोई होप नज़र आती है आपको इस बयान में? जैसे आपने लास्ट टाइम, मुझे याद है मेरे शो में कहा था कि आपको लगता है कि शायद भारतीय टीम इवेंचुअली पाकिस्तान आ जाएगी, क्या आप अभी भी यही समझते हैं? वसी शाह हमारे मुल्क के बड़े अच्छे शायर हैं, वो कहते हैं कि बल्कि नहीं, फरहद आज अब्बास आप शेर बहुत सुना रहे हैं। मेरे ख्याल है वसी शाह हैं, फरहद अब्बास शाह। अच्छा। उन्होंने कहा कि बर्फ़ को पिघलने में देर कितनी लगती है, आग को जलने में देर कितनी लगती है और काफिलों को चलने में देर कितनी लगती है। तो देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI हो, दोनों बहुत स्मार्ट खेल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये बोलने की और कहने की जरूरत नहीं है, गोलाबारी नहीं हो रही दोनों तरफ, होनी भी नहीं चाहिए, डाइवर्ट हो रही है डिप्लोमेटिक स्टाइल से। जब भी पाकिस्तान, ये क्या ये इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। देखिए, अच्छा। पाकिस्तान भारत का दौरा करे या भारत की टीम पाकिस्तान आए, ये फैसला ना PCB ने करना है ना BCCI ने करना है, ये फैसला दोनों मुल्कों की हुकूमतों ने करना है। ठीक है। तो सैयद मोहसिन रजा नकवी कई ओहदों पर मौजूद हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड को ना सिर्फ हेड कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत में भी अहम ओहदे पर मौजूद हैं। तो उनको हर चीज़ की जो हिस्स है उसका बहुत अच्छे तरीके से पता है और बहुत स्मार्ट अंदाज में वो चल रहे हैं। जय शाह की अगर आप बात करें, देखें इंडिया में अब हालात वैसे नहीं रहे जैसे कुछ साल पहले थे। तो अब देखिएगा, जी बिल्कुल, तो मैं इसी तनाजुर में आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप देखिएगा, मुझे तो इस बात की कभी उम्मीद है कि 2008 की तरह भारत की टीम जो है वो पाकिस्तान आएगी। 2008 में वो MS धोनी की क़यादत में एशिया कप खेलने के लिए कराची आए थे और इस बार मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की क़यादत में वो ICC चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान के दिल लाहौर में कदम रखेंगे। यही आखिर में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बहुत अच्छी पेशरफ दी हुई कि बहुत बड़ा मुतालबा था हमारे शायकीन क्रिकेट का, स्पेशली जब इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के ग्राउंड तो बड़े शानदार हैं, हम साहब भी बहुत ज़्यादा कवरेज कर चुके हैं। हमारे बहुत बैकवर्ड सी हमारी ना एक लुक्स हो गई थी ग्राउंड्स की। अब जो स्टेडियम्स की हमारे पास जो इमेजनरी जो कहते हैं ना फ़ोटोज़ आई हैं वो बड़ी शानदार हैं। अल्लाह करे कि आप भी, मैं देख रहा था रेस्टोरेंट कराची में, शायद आप भी मोटिवेट हो गए कि शुक्र है काम शुरू हो गया तो उसको जो है वो कवर करना चाहिए। अच्छी शुरुआत है इस लिहाज से कि ये चैंपियंस ट्रॉफी वाकई कोई मामूली इवेंट नहीं था कि हम ऐसे ही करा लेते। लेकिन एक कमी रह गई, आपको याद है साबिक जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म थे और ज़माने में रमीज़ राजा चेयरमैन थे,
तो एक इस्लामाबाद में स्टेडियम बनने की बात हुई थी, अनफॉर्चुनेटली वो मामला दब गया। शायद कितना अच्छा लगता है कि हमारे पास एक ब्रांड न्यू स्टेडियम इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार होता, लेकिन मोहसिन नकवी साहब के पास तो टाइम था नहीं। फरवरी में उन्होंने चार्ज संभाला, अगले फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। सो गुड टू सी 12 अरब जैसा बड़ा सरमाया आपकी क्रिकेट पर जो है वो लगाया जा रहा है। देखिए, मोहसिन रजा नकवी साहब नेशनल स्टेडियम कराची, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी और कदाफी स्टेडियम लाहौर में जो काम कर रहे हैं, दैट्स वंडरफुल, गुड। लेकिन उनको जो है ना मुस्तकबिल करीब में अब इस बात की जानिब तवज्जो मबजूल करने की ज़रूरत है कि इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद, जिन्ना स्टेडियम गुजरावाला, न्याज स्टेडियम हैदराबाद और शेखुपुरा में भी आपके पास शेखुपुरा और सियालकोट, जी हाँ, इन स्टेडियम में भले से इंटरनेशनल क्रिकेट ना हो, लेकिन इस हद तक वो काम ज़रूर करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वसाइल को बरूए कार ज़रूर लाएं कि जो उन्होंने एक बहुत बड़ा फर्स्ट क्लास क्रिकेट का कैलेंडर अनाउंस कर दिया है, उनके मैचेस जो हैं इन स्टेडियम्स में हों। क्योंकि ये पाकिस्तान फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर से कोई मीटिंग वगैरह करके शुरुआत करने की कोशिश की गई है, जैसे कि आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। और इन छोटे शहरों में ये क्राउड बहुत ज़्यादा आता है, जो कि आपके डोमेस्टिक क्रिकेट को भी बहुत ज़्यादा बेबी स्टेप लेना। मैं कह रहा हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस कराएं, क्योंकि आपने जितने मसरूफ डोमेस्टिक कैलेंडर का अनाउंसमेंट कर दिया है, जितने मैचों की भरमार कर दी है, आपको स्टेडियम्स की ज़रूरत है। और इन्हीं मैचेस की वजह से हो सकता है कि पाकिस्तान की ये तारीख़ी स्टेडियम, जो पाकिस्तान क्रिकेट का एक विरसा है, पाकिस्तान क्रिकेट की एक हकीकत है, पाकिस्तान क्रिकेट की एक तारीख़ है, उनमें थोड़ा सा काम हो जाए। ठीक है भैया, हमारे पास 2 से 3 मिनट बचे और मेरे ख्याल में बड़ा परफेक्ट ये रिकैप हो जाएगा कि जहाँ हमने अरशद नदीम से शुरू किया और पूरी स्पोर्ट्स को, हमारी हॉकी टीम का हमने ज़्यादा जिक्र नहीं किया, लेकिन 3 मरतबा की गोल्ड मेडलिस्ट, 4 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन, 3 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी, 8 ओलंपिक मेडल और मुसलसल तीसरी बार क्वालिफाई नहीं किया। आई थिंक बहुत ज़्यादा हम सबको भी कोशिश करनी चाहिए, मेरी अपनी राय है फ्रेंकली, कि हम इस मामले को थोड़ी ज़्यादा तवज्जो से उठाएं, क्योंकि हॉकी में एक ऐसा पोटेंशियल अब भी मौजूद है। मेरा मानना है ये हो नहीं सकता कि इतने बड़े चैंपियंस की सरजमीन में इतना कहत आ जाए कि वो बिल्कुल ही हॉकी से आउट हो जाए। कहीं ना कहीं आपने बड़ी इस पर कवरेज की हुई है, कमी क्या है? जो ओलंपियंस वो कहते हैं ना, घर को आग लगी घर के चिराग से, इस तरह की जो बात करते हैं, क्या वही सीन हो गया है? हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा क्या? आपके ख्याल में हॉकी बहुत पीछे रह गई? देखिए, पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी को भी बहुत सारे लोग शायद इस बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन बाइख्तियार और एनर्जेटिक और रिसोर्सेज के साथ पावरफुल पर्सनालिटी की लुक लाइक सैयद मोहसिन रज़ा नकवी हॉकी फेडरेशन को भी ज़रूरत है, जो कि इनकलाबी फ़ैसले करे, जो कि हंगामी इक़दाम करे और पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी को बैक एंड ट्रैक लेकर। तो बाकी तो जब तक हम ये ओलंपियंस और अपनी माजी की यादों में गुम रहेंगे, पाकिस्तान हॉकी उठ नहीं सकती। पाकिस्तान हॉकी को जो है वो गैर मामूली इक़दाम की ज़रूरत है, और वज़ीर आज़म जो पेट्रन है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, उनको इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। अरशद नदीम को उन्होंने सराहा। कौमी खेल हॉकी के खिलाड़ियों को, पाकिस्तान के साबिक लेजेंड्स को सिर्फ तकरीबात में बुलाने की ज़रूरत नहीं है, इस खेल को उठाने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल। और ये भी बड़ी अजीब बात है, मेरा आखिरी सवाल आपसे, कि हम चूँकि रोज़मर्रा के ऊपर जो है वो स्पोर्ट्स की चीज़ों को देख रहे होते हैं, बड़ी खामोशी से एक छाई हुई है। ऐसा लगता है तो कोई टीवीटी नहीं है। वो पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से हॉकी लीग की बात हुई, मुझे याद है आसिफ आजवा साहब के दौर में सलमान सरवर बट ने भी उनको ज्वाइन किया था, फिर उसके बाद एक और भी इसी तरह की कोई तकरीब हुई थी। सब कुछ माजी का हिस्सा बनता गया। ऐसे लगता है जैसे नजम सेठी साहब को मुझे यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, जब वो आए थे शहरियार साहब के साथ, पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी, कितना कुछ कोशिशें की गई जो हम उस पर आर्गूमेंट कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एफर्ट हो रहे थे। हॉकी में तो मुझे सबसे बड़ा अलमिया नज़र आ रहा है कि एफर्ट ही नहीं हो रहा कोई। देखिए गफ़ार, फिर दोबारा से मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान सही बंदा लाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की हुकूमत को जो है वो पाकिस्तान के हॉकी के मामलात को देखने की ज़रूरत है। जिस एनर्जी के साथ, जिस तनदही के साथ राना मशहूद साहब, जो कि चेयरमैन हैं यूथ प्रोग्राम के, वज़ीर आज़म, जिस तरह उन्होंने हॉकी के मामलात को अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट से पहले ठीक करने की कोशिश की, ऐसा लगता है कि अब वो भी थोड़ा सा थक हार कर बैठ गए हैं। एक बार फिर उनको खड़ा होने की ज़रूरत है। हर चीज़ पाकिस्तान सुपर लीग की तर्ज पर कराने की ज़रूरत नहीं है। पहले डोमेस्टिक हॉकी को तो आप करा लें, 4 टूर्नामेंट तो करा लें हॉकी के, उसके बाद फिर आप पाकिस्तान सुपर लीग की तर्ज के ऊपर पाकिस्तान हॉकी लीग भी करा लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यही आपके वक्त का, आपके तज़किए का, और यकीन तौर पर कोशिश हमने की आज के शो में कि जहां हम अच्छी बातें अरशद नदीम के हवाले से करें, कुछ रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं उनको भी ज़रूर डिस्कस किया जाए। ख़ास तौर पर आज के शो में मेरी दरख्वास्त होगी वज़ीर आज़म साहब से और स्पोर्ट्स बोर्ड से कि खुदारा हॉकी, क्योंकि वो एक ऐसा खेल है जिसमें हमने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत पीछे रह गया है। अभी से अगर हम कोशिश करें तो शायद आने वाले लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स में एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ, मेडल की होप ना रखिए, लेकिन टीम खेलती भी तो दिखाई दे, क्योंकि अब तो 12 साल गुजर गए हॉकी टीम को ओलंपिक में देखे हुए। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही। मंडे को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।